एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में बात कर रहे हैं प्रेम विवाह के बारे में या लव मैरिज के बारे में। आजकल की जो देश काल परिस्थितियाँ बनती है उसमें लव मैरिज के योग बहुत बन जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई नौकरी आदि में साथ साथ रहते हैं तो ये योग उसमें परिणित हो जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली में जब भी आप अपनी कुंडली को देखें तो उसमें देखें कि जो लग्न है आप खुद हैं, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का रहता है, पांचवा भाव आपका प्रेम का रहता है और तीसरा भाव आपकी इच्छा और दर्शाता है और मंगल इसका कारक है जो आपको पराक्रम के द्वारा ये योग को कन्वर्ट करता है। और 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, जो कि आप जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी करता है। और पंचम से पंचम नवम भाव भी है वो भी ये प्रेम से संबंध रखता है। तो इसमें जो ग्रह बताए हमने और भाव बताए हैं उसमें और जो ग्रह है वो है चंद्रमा है जो मन का है, शुक्र है जो आपका पढ़ने का कारक है, प्रेम का कारक है, और राहु है और शनि है। इनका योगदान इन भावों में होता है तो आपका अंतर्जातीय विवाह का योग प्रबल करता है। जो अपने धर्म के विरुद्ध जाके जो हम शादी करते हैं उसमें इनका प्रभाव इन भावों में रहेगा, राहु और शनि का। तो ये अंतर्जातीय विवाह का कारक है। तो सर्वप्रथम तो आप देखिए कि अगर पंचम भाव का जो भी स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, इनका कहीं पे भी युति आपके 12 भाव में कहीं पे भी होगी तो ये एक प्रेम विवाह का सूचक बना देगा। और अगर इनका राशि परिवर्तन भी होता है, एक दूसरे के पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो भी ये योग बनाता है। आपको उदाहरण के लिए मान लो मेष लग्न कुंडली है तो इसमें पंचम भाव में सूर्य की राशि आ गई और सप्तम भाव में शुक्र की राशि आ गई। तो जब भी सूर्य और शुक्र का 12 भाव में कहीं पे भी युति बनेगी तो ये प्रेम भाव को दर्शाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह है वो अगर आपकी स्थिति आपकी कुंडली में पंचम भाव में जो प्यार के भाव है, सप्तम जो शादी का है, पंचम से पंचम नवम भाव जो है आपका होता है वहाँ पे शुक्र है नवम भाव में, या 11वां भाव जो है आपका इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ शुक्र की स्थिति बनती है, या तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम का भाव है, इच्छा का भाव है, वहाँ शुक्र है, या लग्न में शुक्र है और दूसरे कॉम्बिनेशन भी बन रहे होंगे तो ये भी आपका प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करता है। जब भी शुक्र और चंद्र जो है, शुक्र प्रेम है और चंद्रमा मन है, इनकी युति भी इन भावों में होगी तो ये भी आपका प्रेम को दर्शाता है। तो शुक्र और चंद्र जो है कहीं पे भी युति करता है तो ये आपके प्रणय संबंधों को बताता है। तो आपने देखा कि मन और जो है चंद्रमा और शुक्र जो है वो आपका प्रणय संबंध है, प्रेम है, तो इनकी युति भी इन भावों में जो हमने बताया यहाँ पे बनती है तो भी प्रेम विवाह की संभावनाओं को देता है। जब भी राहु का प्रभाव अगर पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में रहता है और नवम भाव में रहता है और लग्न में हो, ये तीसरे भाव में या 12 आपके 11 भाव में है तो ये भी अंतर्जातीय विवाह का योगदान करवाता है। साथ साथ में आप देखते हैं कि मंगल और शुक्र की युति, मंगल आपका पराक्रम है, आपकी इच्छा है, और शुक्र आपका प्रेम है, इनकी भी इन भावों में अगर युति होती है तो ये भी आपका प्रेम विवाह को कराता है। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी अगर सप्तम भाव नव जो आपका शादी का भाव, वहाँ पे भी अगर सौगरी कोई सा भी ग्रह होगा तो वो भी आपका प्रेम विवाह कराता है।
इस तरह से शुक्र और चंद्रमा जो लग्न से पंचम या नवमा में हो तो प्रेम विवाह कराते हैं, ये हमने बताया है। जब सातवें भाव का स्वामी सातवें में हो तब भी ये प्रेम विवाह कराता है, ये भी हमने बताया। लग्न और पंचम भाव के स्वामी लग्न से और नवम के स्वामी के साथ में युति करते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो भी ये प्रेम विवाह कराते हैं। और लग्न और पंचम भाव के स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते या देखते हैं तो भी ये प्रेम विवाह कराते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मंगल और शुक्र का अगर दृष्टि संबंध रहता है, एक दूसरे को देखते हैं मंगल और शुक्र, मान लो मंगल आपका लग्न में बैठा है और शुक्र सातवें भाव में है, तो ये भी एक दूसरे को देखते हैं तो भी ये भी आपको प्रेम विवाह करवाते हैं। तो पंचमेश सप्तमेश की युति राशि परिवर्तन ये प्रबल प्रेम विवाह का कारक बनता है और ये शादी में भी परिणित करवाता है। तो राहु का जैसे हमने बताया कि ये अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रेरित करता है, तो आप अपने माता पिता धर्म के विरुद्ध जाके जो शादी करवाते हैं उसमें राहु का योगदान रहता है। और जो ये भाव बताया इन भाव में हो, पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, तो इस तरह की परिस्थिति बना देती है। तो ये सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया कि आप अपनी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो देख सकते हैं कि ये आपका प्रेम विवाह होने की संभावना को जन्म देगा। आप विस्तृत में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध प्रेम विवाह के प्रेम संबंधों के बारे में विस्तृत में वीडियो बनाए गए हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं जो कि हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध हैं। साथ साथ में आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।